हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। और वो बात ये है मेरे प्यानो, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलो। पीछे चलने का मतलब ये नहीं होता है किसी चीज़ को पीछे चलना, किसी चीज़ के पीछे चलने का मतलब होता है उस जैसे विचार रखना। यीशु ने कहा मेरे पीछे चलने का मतलब ये है कि तुम मुझ जैसे विचार रखो। और आज इससे ही रिलेटेड मैं एक टॉपिक और विषय शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। और आज का वचन जो आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूंगा मेरे प्रियानो, वो ये है। अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाइयों, दूसरा कुरिन्थी अगर 9:6-7, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि अब मैं ये कहता हूं कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा ही काटेगा, जो अधिक बोएगा वह अधिक काटेगा। मेरे प्रिय भाइयों, और प्रत्येक जन जैसा उसने अपने मन में निश्चित किया वैसे ही करे, ना कुड़कुड़ा कर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम करता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय। आज मेरा टॉपिक जो विषय है वो है दान के ऊपर। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे मेरे प्रिय बहनों, लोग अपना दान डालते हैं कलसियों में, दान पेटियों में मेरे प्रिय बहनों। पर इंपॉर्टेंट परमेश्वर क्या बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, थोड़ा ही काटेगा। ये खाली वो दान के बारे में ही बात नहीं हो रही है जो दान हम चर्चों में डालते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये पैसे की बात नहीं हो रही है कि हम जो दान पैसा अपने जो चर्च में डालते हैं, ये वो दान की बात हो रही है मेरे प्रिय, जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा धन्यवाद होता है परमेश्वर के लिए। हम उसे कितना समर्पित करते हैं परमेश्वर को। खाली वो हम उसे पैसे देकर खुश नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि सब कुछ उसी का है। बट ये तो उसकी दया है कि वो हमसे लेकर हमें आदर देता है। इस बात को ध्यान रखें, हम किसी काबिल नहीं है कि उसे कुछ दे सकें, क्योंकि उसने उल्टा हमें खरीदा है अपने पवित्र खून से। तो हम उसे क्या दे सकते हैं मेरे प्रियानो? ये वो धन की बात नहीं हो रही है, ये वो धन की बात हो रही है जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा धन्यवाद होता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा कि तुम कभी भी आओ खुदा के घर में तो छूछे हाथ मत आओ। खाली उसे पैसे और संपत्ति नहीं चाहिए, उसे आपका सबसे पहले आपका धन्यवाद चाहिए, सबसे पहले आपका विश्वास चाहिए उसे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है धन्यवाद जो देते हैं वो एक क्या है? एक बलिदान है। धन्यवाद एक बलिदान को दर्शाता है कि आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। इसलिए बहुत ज्यादा देने से आप ज्यादा बोएंगे और कम देने से आप कम बोएंगे। इस बात को ध्यान रखें। इन दिनों में आप कितना दे रहे हैं उसे धन्यवाद, इन दिनों में आप कितना विश्वास अपना दे रहे हैं उसे। ये बोझ के दुबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बोझ को इसीलिए मांग रहा था, संसार के बोझ को, कि तुम्हें संसार का बोझ दे दो और तुम साथ में मुझे धन्यवाद भी दो। हम बड़े बड़े हदिये और ऑफरिंग और दान से उसे खुश नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। हम उसे अपने विश्वास, अपने धन्यवाद देने से उसे हम खुश कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि धन संपत्ति सब कुछ मेरे प्यारों स्वर्ग में इतनी है कि कभी खत्म नहीं होगी। उसके पास इतना है, कभी खत्म नहीं होगा। जो पूरे संसार को खिलाता है तो उसके पास कितना होगा? पर वो हमसे लेकर हमें ऐसा करके, अगर हम दान दे भी देते ना, तो ऐसा लेके वो हमें आदर देता है, क्योंकि सब कुछ उसी का है, फिर भी वो हमसे लेता है। क्यों? क्योंकि हमें आदर देता है वो परमेश्वर। बस वो हमें चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें, हम उसे विश्वास से, हम उसे अपने विश्वास दें उसे, हम अपना धन्यवाद दें अपना उसे। अब यही परमेश्वर चाहता है, इस बात को ध्यान रखें। जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। आप थोड़ा विश्वास करते हैं तो थोड़े से चीजें होंगी, आप ज्यादा विश्वास करते हैं तो खुदा ज्यादा चीजें करेगा आपके दिलों जिंदगियों में। आप थोड़ा धन्यवाद देते हैं तो वो थोड़ा धन्यवाद देते हैं तो वो थोड़ा उपकार करेगा। अगर आप ज्यादा धन्यवाद देते हैं वो ज्यादा उपकार करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। इन दिनों में बोने का काम है हमारा। खाली पैसे ही नहीं, दान पेटियों में विश्वास भी बोएं खुदा के राज्य में। धन्यवाद को भी बोएं हर दिन, सुबह उठते ही धन्यवाद को बोएं, हर पूरे दिन धन्यवाद को बोएं। जो भी परमेश्वर आपके लिए काम करता है, खाली पैसे बोने का काम नहीं है, यहां धन्यवाद बोने का काम है। खुदा के किंगडम्स में मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास बोने का काम है। ऐसी चीजों को बोएं जिससे खुदा खुश होता है। ऐसी चीजों को बोना शुरू कर दीजिए जिससे खुदा प्रसन्न होता है। इस बात को ध्यान रखें। खाली एक आदमी अगर विश्वास नहीं बोता है, धन्यवाद नहीं बोता है और खाली वो दान को ही बोता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियनों, वो कभी खुदा से नहीं जुड़ सकता। पर अगर वो मेरे प्रिय भाइयों
दान भले ही अपना थोड़ा बोए या ज्यादा बोए, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर अपने विश्वास को पूरा बोता है, वो अपने धन्यवाद को पूरा बोता है, तो वो खुदा के किंगडम में, वो पर यीशु मसीह के साथ वहां जा सकता है, स्वर्ग में उससे मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए दान और हदिये, ऑफरिंग बोने से पता नहीं चलेगा कि हम कितने आत्मिक हैं, पर मेरे प्रियनों, जब हमारी आत्मिकता तब पता चलती है जब हम पीछे कितना बोते हैं, धन्यवाद कितना बोते हैं, विश्वास कितना बोते हैं, अपने कामों से कितना साबित करते हैं कि खुदा में हम बने हुए हैं, मदद कितनी बोते हैं, हम कितनी मदद बोते हैं, लोग कितनी मदद करते हैं। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए धन्यवाद और विश्वास और ऐसे काम बोएं खुदा के राज्य में, ताकि आप अपने यीशु मसीह से हम मिल सकें। तो ये वीडियो उनके लिए था मेरे प्रियनों, जो दान खाली समझते हैं कि दान ही बो रहे हैं और दान बोलकर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नहीं, आपको विश्वास और अपने कामों को भी बोना पड़ेगा खुदा के राज्य में। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।